अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दो लोगों के बीच, दो मुसलमानों के बीच तालीम, उसकी अहमियत, इस्लाम और दूसरी कौम में तालीम की हैसियत और क्या नज़रिया है वगैरह वगैरह के ताल्लुक़ से इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में बातचीत कैसे करते हैं और फिर सवाल जवाब का सिलसिला कैसे आपस में दराज कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही शानदार है और आपको हर जगह काम ही आएगा अगर आप अंग्रेज़ी सीखने के और बोलने के शौकीन हैं। आसानी के लिए इस वीडियो का PDF फाइल भी बना दिया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए किस हद तक मुफीद साबित हुई, ताकि हम मज़ीद आगे बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आने वाले 21 दिसंबर से 3 महीने के लिए अंग्रेज़ी के एक नए कोर्स की शुरुआत हो रही है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपना नाम, पता और तालीम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। और अगर आपको तफसील जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसे ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, सबसे पहला सेंटेंस है, यहाँ क्यू से मुराद क्वेश्चन है और ए से मुराद आंसर है। तो क्वेश्चन है, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये व्हाट इज़ का शॉर्ट है व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तालीम की क्या अहमियत है। ए यानी आंसर, एजुकेशन हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस बिकॉज इट बिल्ड्स अ परफेक्ट सोसाइटी। एजुकेशन हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस बिकॉज इट बिल्ड्स अ परफेक्ट सोसाइटी। तालीम बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि इससे एक मिसाली माशरा की तश्कील होती है। क्वेश्चन, What's the ideology of Islam about education? What's the ideology of Islam about education? तालीम के मुताल्लिक़ इस्लाम का क्या नज़रिया है। Islam regards education the utmost necessity of each human being. Islam regards education the utmost necessity of each human being. इस्लाम तालीम को हर इंसान के लिए इंतहाई दर्जा ज़रूरी समझता है। What's the ideology of other civilizations about education? What's the ideology of other civilizations about education? दूसरी तहज़ीबों का तालीम के मुताल्लिक़ क्या नज़रिया है। Other civilizations put the education in the category of necessities of life. Other civilizations put the education in the category of necessities of life. दूसरी तहज़ीबें या दूसरी कौमें तालीम को ज़रूरियात ज़िंदगी में से समझती हैं। What was the first slogan that Islam chanted in this horrible atmosphere? What was the first slogan that Islam chanted in this horrible atmosphere? वो पहला नारा क्या था जिसे इस्लाम ने इस भयानक माहौल में लगाया था। वो पहला नारा क्या था जिसे इस्लाम ने इस भयानक माहौल में लगाया था। The first slogan that Islam chanted in this horrible atmosphere was about education. The first slogan that Islam chanted in this horrible atmosphere was about education. पहला नारा जो इस्लाम ने लगाया था वो तालीम के मुताल्लिक़ था। How many schools and colleges were there in Arabia more than 1400 years ago? How many schools and colleges were there in Arabia more than 1400 years ago? 1400 साल पहले अरब में कितने स्कूल और कॉलेज थे। There was neither a school nor college in Arabia more than 1400 years ago. There was neither a school nor college in Arabia more than 1400 years ago. 1400 साल पहले अरब में ना तो स्कूल था ना कोई कॉलेज। How many people of Quraysh tribe did know writing? How many people of Quraysh tribe did know writing? कुरैश के कितने अफराद लिखना जानते थे। Only 17 people knew writing in Quraysh. Only 17 people knew writing in Quraysh. कुरैश के सिर्फ और सिर्फ 17 अफराद ही लिखना जानते थे। What is education considered in Islamic history?
What is education considered in Islamic history? इस्लामी तारीख़ में तालीम की क्या हैसियत है, क्या अहमियत है, क्या मकाम है? Education is considered fountainhead in Islamic history. Education is considered fountainhead in Islamic history. इस्लामी तारीख़ में तालीम को असल सरचश्मा समझा जाता है. In what did Sahaba engage themselves? In what did Sahaba engage themselves? सहाबा ने ख़ुद को किस चीज़ में खपाया था? Sahaba engaged themselves in learning and teaching. Sahaba engaged themselves in learning and teaching. सहाबा ने ख़ुद को सीखने सिखाने में खपाया था. Was the Prophet sent as the teacher? Was the Prophet sent as the teacher? क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उस्ताद की हैसियत से भेजा गया था? क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उस्ताद की हैसियत से भेजा गया था? Yes, the Prophet was sent as a teacher. Yes, the Prophet was sent as a teacher. हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उस्ताद यानी मुअल्लिम की हैसियत से भेजा गया था. Which religion is acceptable to Allah? Which religion is acceptable to Allah? अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल मज़हब कौन सा है? Only Islam is the acceptable religion to Allah. Only Islam is the acceptable religion to Allah. अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल मज़हब सिर्फ इस्लाम है. What's the meaning of Islam? What's the meaning of Islam? इस्लाम का क्या माना है? Islam means submission and surrendering to the will of Allah. Islam means submission and surrendering to the will of Allah. इस्लाम का माना है ख़ुद को अल्लाह की चाहत के हवाले और सुपुर्द कर देना. What does Islam teach? What does Islam teach? इस्लाम क्या सिखाता है? Islam teaches a universal brotherhood. Islam teaches a universal brotherhood. इस्लाम आफाकी भाईचारगी सिखाता है. इस्लाम आफाकी यानी आलमी भाईचारगी सिखाता है. How many things is Islam based on? How many things is Islam based on? इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? Islam is based on 5 things. इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन 5 थिंग्स. इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है. What are those 5 things? What are those 5 things? वो 5 चीज़ें क्या हैं? The 5 things of Islam are as follow. Number 1, to testify that none has the right to be worshipped but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah's apostle. To testify that none has the right to be worshipped but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah's apostle. Number 2, to perform 5 times salah daily. Number 3, to keep fast in the month of Ramadan. Number 4, to pay yearly zakah to the poor. Number 5, to perform hajj once in lifetime. जवाब वो 5 चीज़ें ये हैं. नंबर 1, पहला इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. नंबर 2, रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ अदा करना. नंबर 3, माह रमज़ान के रोज़े रखना. नंबर 4, सालाना गरीबों को ज़कात अदा करना, ज़कात देना. नंबर 5, ज़िंदगी में एक मरतबा हज अदा करना. Question: What are called the followers of Islam? What are called the followers of Islam? इस्लाम के मानने वालों को क्या कहा जाता है? The followers of Islam are called Muslims. The followers of Islam are called Muslims. इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है. Whom was the Holy Quran revealed? Whom was the Holy Quran revealed? कुरान करीम किस पर नाजिल हुआ? कुरान करीम किस पे नाजिल हुआ? The Holy Quran was revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Holy Quran was revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. कुरान करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया. Who is the last messenger of Allah?
हु इज़ द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के आखिरी पैगंबर कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं। Where did the prophet migrate to? Where did the prophet migrate to? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिजरत कहाँ फरमाई? He migrated to Medina. He migrated to Medina. आपने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई है। Towards what do Muslims turn face in their daily prayers? Towards what do Muslims turn face in their daily prayers? मुसलमान अपनी रोज़मर्रा की नमाज में किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं? Muslims turn their face towards Kaaba in their daily prayers. Muslims turn their face towards Kaaba in their daily prayers. मुसलमान अपनी रोज़मर्रा की नमाज में काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।